नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.एस. उत्पल आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसका दोस्तों मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हो क्या रहा है कि आजकल न्यूज़ में एक समाचार दिखाया जा रहा है या ऐसी खबर दिखाई जा रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कोविड समय में वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन के लगने से उसका बैड साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ रहा है कि उन लोगों के ब्लड में क्लॉटिंग होने लग गई है या ब्लड में क्लॉट बनने की वजह से लोगों को कार्डियक अटैक होने लग गया है। तो दोस्तों, इन सब जो बातें फैलाई जा रही हैं, इसमें मैं नहीं समझ पा रहा कि कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट झूठ फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए जिन भी लोगों को ये डर सताने लग गया है न्यूज़ देख देख के कि भाई हमने भी वैक्सीन लगवाई थी, कहीं हमारे अंदर तो कोई क्लॉटिंग तो होने नहीं लग गई या भविष्य में हमारे साथ ये क्लॉटिंग की वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी तो हमें कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी या हमें तो कोई कार्डियक अटैक नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सब से बचाव के लिए होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन आती है जो कि बहुत समय से ब्लड क्लॉट को घोलने के काम आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने गूगल पे बहुत इसको सर्च किया है, किताबों में पढ़ा है और गूगल पे भी इसका सर्च करके देखिए कि जिनको क्लॉटिंग हो जाती है या ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए नाज़ा 200 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको बहुत अधिक यूज़ नहीं करना है और बिना डॉक्टर की परमिशन के दोस्तों ये कोई भी मत ले। अपनी मर्जी से इस मेडिसिन को ना खरीदें और बिना डॉक्टर की सलाह की ये मेडिसिन आप यूज़ भी मत करें, क्योंकि नाज़ा 200 एक सांप का जहर होता है। इसको ये सांप के जहर से बनाई जाती है और जब कभी किसी यानी पेशेंट को सांप काट लेता है तो उसके पॉइज़न जब बॉडी में जाता है तो उससे भी क्या होता है कि उसकी जो ब्लड वेजल्स होते हैं या जो ब्लड बॉडी में चल रहा होता है उसके अंदर भी क्लॉटिंग बनना चालू हो जाती है। बट उसको रोकने के लिए, उस क्लॉट को रोकने के लिए उस समय उस पेशेंट के मुंह में नाज़ा 200 की बस 1-2 बूंदें या 4 बूंदें तक डाल दिया जाता है, जिससे उसका क्लॉटिंग बनने का पीरियड्स जो स्लो हो जाता है और जो क्लॉट हो गया होता है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये डर सताने लगा है कि भाई हमें जो वैक्सीन लगी थी हो भारत देश में या भारत देश से बाहर से, वो हमारे अंदर कहीं क्लॉटिंग तो नहीं बनाने लग जाएगी या हमें कोई कार्डियक परेशानी तो नहीं आ जाएगी, तो उससे बचाव के लिए दोस्तों ये नहीं है कि अब आप तुरंत उठें और जाके नाज़ा 200 की डोज़ ले लें। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसको आप अपने घर पे बैठे या किसी भी डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी अगर पुराना आपके पास ऑक्सीमीटर पड़ा है, या आप मार्केट से मत खरीदना दोस्तों कि मार्केट में इस तरीके से आप भागो तो फिर अब सारे ऑक्सीमीटर ख़त्म हो जाते हैं। वही ऑक्सीमीटर जिससे आप पल्स रेट चेक करते थे और ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करते थे दोस्तों, आपको उसी को अपनी फिंगर पे लगाना है और आपने सिर्फ नोटिस ये करना है कि आपकी फिंगर पे यदि पल्स रेट उस ऑक्सीमीटर में 100 से ऊपर आता है तभी आपको होम्योपैथिक की नाज़ा 200 को यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप नाज़ा 200 को यूज़ ना करें। ना करने का मतलब, अगर आपको फिर भी डर सताता है कि भी मेरी 90-95 के आसपास आ रही है, तब आप सिंगल डोज नाज़ा 200 की अपनी जीभ पे सिर्फ 4-5 बूंदें डॉक्टर से ही डलवाना। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार डलवा लिया है तो दोबारा किसी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आप पहले उन्हें बता दीजिए कि सर मैंने नाज़ा 200 एक बार डाल रही है, अब मैं दोबारा नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि धोखे से भी दोबारा से नहीं डालनी है। तो अगर नाज़ा 200 आप एक बार अपनी जीभ पर डाल लेते हैं तो आपको क्लॉट बनने का खतरा आगे भविष्य में बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों, जिनकी पल्स रेट 100 से ऊपर मिलती है, आप एक तो पल्स रेट को ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं, दूसरा आप पल्स रेट अपनी जो डिजिटल बीपी मशीन आती है जिससे आप चेक करते हैं बीपी, उसमें भी पल्स रेट दिया जाता है। आप उस मशीन से अपना बीपी चेक कराएं और सबसे नीचे उसमें पल्स भी दिखाता है। अगर आपकी पल्स रेट बाई चांस 100 से ऊपर आती है तब आपको नाज़ा 200 की एक सिंगल डोज, उसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, उसमें होता है क्या है कि जो दिल की धड़कन होती है वो 100 से ऊपर यानी प्रति मिनट 100 से ऊपर चली जाती है, उससे बचाव के लिए भी एक तो खुराक आपने नाज़ा 200 की ले लीजिए और दूसरा, अब ये ना समझिए
कि आपकी पल्स रेट 100 से ऊपर है तो आपको ब्लड में क्लॉट हो ही चुका है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपका ट्रैकीकार्डिया, आपका हार्ट, आपका प्रति सेकंड जो पल्स रेट 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए था वो 100 से ऊपर चलता है। उसके कई सारे कारण भी होते हैं कि यदि आप अभी जल्दी जल्दी घूम फिर के आए हैं, टहल के आए हैं या सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो अब भी उस कारणों से भी, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उन कारणों से भी टैकीकार्डिया या हार्ट की धड़कन या पल्स रेट ज़्यादा आ सकता है। बट अगर आपको फिर भी डर लगता है कि नहीं जी हमें इससे भी सही होना है, टैकीकार्डिया की परेशानी से बचना है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में डॉक्टर रैकवेक की R2 एक मेडिसिन आती है, ड्रॉप आता है, उसकी 10 से 15 बूंदें अपने टंग पे दिन में 3 से 4 बार डालना चालू करें, या 1 चम्मच पानी में 10 बूंदें डाल के उसको अपने जीभ पे डालना चालू करें। तो उसको लेने से भी आपका जो ट्रैकीकार्डिया, जो पल्स रेट आपकी 100 से ऊपर जा रही थी, आप देखेंगे कि 4-5 दिन में ही वो डाउन होने लग जाती है, अपनी लेवल पे 72 से 90, 100 के बीच में रहने लगेगी। आपको किसी भी खतरे से वो बचाएगी। अगर R2 का आप यूज़ करते हैं रेगुलर, तो आप भविष्य में इस खतरे से दूर रहेंगे। और दिल से वहम निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस समय लोग कोविड से परेशान थे, उस समय हम सब लोग वैक्सीन लगाने के पीछे भाग रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। आज अगर ये ज़रा सी परेशानी आई है कि वैक्सीन लगाने से शरीर में क्लॉटिंग हो रही है, तो उसका बचाव भी है दोस्तों। अपने आप को धीरे धीरे एक्सरसाइज करने में डालिए, सुबह शाम व्यायाम कीजिए, लंबी ब्रीदिंग कीजिए, इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जो रैकवेक की R2 है, उस R2 के अंदर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन डाला गया है कि आपको जैसे एकदम से कोई डर सताता है, या आप बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे पसीना आ जाता है, इन सब से भी वो बचाती है। या आप अपनी पल्स को खुद ही पकड़ के देखिए कि वो पल्स रेट कभी मिस तो नहीं कर रही है, उसकी चाल में कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, उन सबको भी R2 कंट्रोल करती है। और अच्छी नींद आएगी, सब चीज़ों से आप बचाव होगा। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि नाज़ा 200 किसी भी डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेना, अपने आप से मार्केट से ख़रीद के मत लेना। और ये जो फालतू के न्यूज़ चल रहे हैं टीवी पे, इन पे जब तक हमारी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पर्टिकुलर इस पे अच्छा न्यूज़ नहीं आता, या कोई इसकी गारंटी नहीं लेता कि हाँ वाकई में ही जो वैक्सीन लगी है उससे गड़बड़ हुई है, तब तक भरोसा ना करें, इन अफवाहों पे ना बात करें। और आप अपने बचाव के लिए चाहते हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के नाज़ा 200 की एक सिंगल डोज आप ले सकते हैं। उससे कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।